जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आपका आज 57 नंबर लेक्चर आपका चल रहा है, 57वां लेक्चर चल रहा है और जो टॉपिक चल रहा था आपका वो टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस, चाल समय दूरी का। ठीक है, तो आज आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जाएगा। आज आपको पढ़ाएंगे कुछ अलग से, हम अलग से क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, जो क्वेश्चन बहुत यूनिक हैं। जैसे आप अगर देख लें तो जैसे खरगोश होते हैं और कुत्ते होते हैं जो जंप लगाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक वास्तविक चाल होता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि वास्तविक चाल से वो तेज चलने लगता है और कभी कभी वास्तविक चाल से स्लो चलने लगता है। तो उस पर भी क्वेश्चन आप आज पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कैसे, रेशियो मेथड से पढ़ेंगे आप। इसलिए मैंने आज क्या किया है कि पीपीटी वाले क्वेश्चन को हमने ब्रेक कर दिया है कि आज उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन का बेसिक नॉलेज आपके माइंड में होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और भी अगर देखा जाए यहाँ पर तो और भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई लड़का है अपने विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय का एक टाइम फिक्स होता है, या कोई अपने घर से जाता है सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, सिनेमा हॉल का भी टाइम फिक्स होता है कि मूवी कितने बजे लगेगी। ठीक है, लेकिन इंसान जब जाता है तो हमेशा एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच नहीं पाता, कभी कभी लेट होता है, कभी कभी जल्दी होता है। तो हर टॉपिक पर क्वेश्चन बने हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आज का मैं अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं, ध्यान से देखते रहिएगा, क्लास बहुत ही बेहतरीन रहेगी आपके लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना होगा आगे। जैसे मान लीजिए अगर पहला क्वेश्चन मैं लिख दूं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं कि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी निश्चित दूरी तक, दूरी मुझे पता नहीं है, दूरी तो पूछा जाएगा आपसे, किसी निश्चित दूरी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ठीक है, अगर आप कहें तो क्वेश्चन मैं पूरा लिख दूं और कहें तो ना भी लिखूं। चलिए स्टार्टिंग है, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, बाकी उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उसको यहाँ बोर्ड पर लिख देंगे, क्वेश्चन बाकी मैं पढ़ दूंगा, बाकी चीजों को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरा व्यक्ति उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तय करता है। उन दोनों के पहुंचने में 20 मिनट का अंतर होता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति बेचारे क्या करते हैं, पहला व्यक्ति कहता है कि मैं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं। दूरी उनकी बराबर है, दूरी उनकी फिक्स है कि जितना दूरी पहला व्यक्ति जाता है उतना दूरी दूसरा व्यक्ति जाता है। और जब दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उनके बीच के जो समय का अंतराल होता है वह 20 मिनट का होता है। तो पूछा जा रहा है कि वह दूरी क्या है, आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करना है। लगाने का तरीका तो बहुत है, आप एक्स मान के लगा सकते हैं, आप शॉर्टकट से लगा सकते हैं, आप एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे तरीकों को जानिए जो एग्जाम में आपके लिए हमेशा काम आए। आप बहुत एक्स मान के लगाएंगे तो प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि आप एग्जाम में
प्रेशर में आ जाएंगे भाई। सवाल जैसे जैसे लंबा होते चला जाता है, लेंदी होता है, एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है और चीजें पकड़ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और अगर बहुत शॉर्टकट लगाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे पता चला शॉर्टकट ही भूल जाए आपके दिमाग से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैथ पढ़ के सिलेक्शन पा जाएंगे, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से लगाएंगे, जो जीवन में कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, हमने मान लिया कि जो पहला व्यक्ति था उसकी स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरा व्यक्ति है मेरे भाई, इसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मुझे पता नहीं है, किस दूरी को तय करते हैं। हमने क्या मान लिया दूरी को, हमने दूरी को मान लिया कि जो ये स्पीड दिया गया है, जो इनकी चाल दिया गया है, इसी का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि डिस्टेंस है, इसको क्या मानेंगे, 90 किलोमीटर मानेंगे। हो सकता है आपके सवाल का आंसर यही हो सकता है कि आपके सवाल का आंसर कुछ और हो, लेकिन हम लोग 90 किलोमीटर की दूरी मानकर चल रहे हैं। अगर 90 किलोमीटर की दूरी को कोई 9 की रफ्तार से जाएगा तो आप बोलेंगे इसको लगेगा 10 घंटे का समय। क्या लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। अगर उसी 90 किलोमीटर की दूरी को कोई 10 की रफ्तार से जाएगा तो आप बोलेंगे इसको लगेगा 9 घंटे का समय। अब आप ही बताइए हमको कि ये पहुंचा 10 घंटे में, ये पहुंचा 9 घंटे में, इनके बीच का जो गैप है वो कितने घंटे का है, आप बोलेंगे 1 घंटे का है। इस 1 घंटे को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इस 1 घंटे को चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं 60 मिनट। कितना लिख सकते हैं कि इनके बीच पहुंचने में 60 मिनट का गैप है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके पहुंचने में 60 मिनट का गैप नहीं है, इनके पहुंचने में 20 मिनट का गैप है। कितने का गैप है, 20 मिनट का गैप है। इस 60 में ऐसा क्या जादू कर दिया जाए कि यह 20 मिनट के बराबर आ जाए। ये किसके बराबर आ जाए, 20 मिनट के बराबर आ जाए। तो इसका कर देंगे 60 का 1/3। अगर इसका 1/3 करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस मानकर आप चल रहे थे, इसका भी क्या कर देंगे आप, 1/3 कर देंगे। और जब इसका 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 30 किलोमीटर आएगा। और यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा मेरे भाई, आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में, यही बन जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो ये आपका तरीका एलसीएम मेथड का था, ये जीवन में आप कभी भूल नहीं सकते, बहुत लेंदी भी नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम मन में ले सकते हैं और एलसीएम को से डिवाइड करके यहां तक चीजें आप मन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कलम चलाना है, थोड़ा सा पेन चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपके लिए है नहीं कि बहुत लंबा प्रोसेस है ये। अब इसका अगर शॉर्टकट देखना चाहें, मेथड 2 अगर देखना चाहें, सेकेंड मेथड भी देख लीजिए आप लोग। D = क्या होता है, S1 × S2 अपॉन S1 S2 का अंतर इंटू क्या होता है मेरे भाई, T होता है, ठीक है। S1 का मतलब क्या है, पहली स्पीड, S2 का मतलब क्या है, दूसरी स्पीड। तो S1 S2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 10। 9 और 10 का जब अंतर निकालेंगे तो आएगा 1। और यहाँ पर जो समय दिया था कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। ये वैल्यू मिनट में था, इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे और इसी को काट दीजिए, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। आपके सवाल का आंसर देखिए, 20 से काटेंगे 60 को 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, और 3 दहा में 30, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर टोटल आपकी डिस्टेंस, चाहे उससे लगाइए और चाहे इससे लगाइए, आंसर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा चेंज क्यों करूं, मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में जहां जहां पर डाटा दिया गया उसको अगर मैं चेंज कर दूं तो भी तो आपके काम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जैसे इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं कि यहां लिख दिया जाए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर लिख दिया जाए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिनको बीच का गैप है वो कितना हो जाए, 30 मिनट का गैप हो जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोटल दूरी बताइए क्या होगा। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उन दोनों के पहुंचने में 30 मिनट का अंतर है। तो पूछा जा रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो लगातार इस क्वेश्चन का आंसर देते रहें। आपको मैं 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आसान ही। बस आपको काफ़ी चीज़ें मैं बता दूं, 70% चीज़ तो आपको मन में ही करना है। किसमें करना है, मन ही मन करना है। बाकी 30% के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। 30% के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
चलिए लगाते रहिए क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए करना क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आज मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे बंदर हो गए या बिल्ली हो गई और कुत्ते हो गए, खरगोश हो गए और कुत्ते हो गए, मतलब एक जानवर ऐसा जो बहुत एक्टिव हो। जैसे खरगोश क्या है, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत तेज दौड़ता है। बिल्ली भी क्या है छोटी लेकिन बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज जंप लगाती है। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन आज करेंगे, आज लेट फास्ट होने वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, बाकी इसके बाद हम लोग टाइप को चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करूं तो पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी थी, आप बोलेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे व्यक्ति की स्पीड क्या है मेरे भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे 60। कितना आएगा मेरे भाई, 60 आएगा, 60 kilometer। अब 60 किलोमीटर की दूरी को कोई 12 की रफ्तार से जाएगा तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर 60 किलोमीटर की दूरी को कोई 15 की रफ्तार से जाएगा तो 15 चौका 60, इसको लगेगा 4 घंटे का समय। इसमें और इसमें गैप कितने का है, 1 घंटे का गैप है। इस 1 घंटे को अगर हम चाहें तो लिख क्या सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। इस 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 60 मिनट लिख सकते हैं। और 60 मिनट का गैप तो इस डाटा के अनुसार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन करा है कि गैप 60 मिनट का नहीं है मेरे भाई, गैप तो 30 मिनट का है। इस 60 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 30 मिनट बन जाए। अब बताइएगा 60 में ऐसा क्या कर दे कि 30 आ जाएगा, आप कहेंगे 1/2 कर दीजिए। अगर इसका 1/2 करेंगे तो इसका भी 1/2 करना पड़ेगा, और जब 1/2 करेंगे 60 का आधा क्या होगा, 30 किलोमीटर। आपके सवाल का आंसर चाहे इस मेथड से लगाइए आप लोग, और चाहे क्या कर दें, शॉर्टकट आपको जो बताया हूं उससे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शॉर्टकट से भी देख लीजिए आप लोग, नहीं आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं सही बात है कि नहीं। S1 × S2 तो 12 गुणे क्या कर देंगे, 12 गुणे 15, और 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। समय का गैप कितना है, 30 मिनट दिया है, और ये मिनट में है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 60 से भाग देकर इसको घंटे में चेंज कर देंगे। इसी को कैलकुलेट करना है बस आपको, बाकी आंसर आपका सामने आ जाएगा। देखिए 30 से काटेंगे 60 को 2 बार में कटेगा, और इस 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में कटेगा। 5 गुणे 6 क्या आएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आप पूरा स्वतंत्र हैं, जिससे चाहें उससे आंसर लगाएं, जिससे चाहें उस तरह से आंसर दें अपने क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हो गया सबका। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हटाएं इसको। अब जो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे वो क्वेश्चन रहेगा एक बार लेट और एक बार पहले। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आप लोग, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कोई व्यक्ति चलने पर 17 मिनट लेट हो जाता है, 17 मिनट देर से पहुंचता है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन में कोई व्यक्ति है, कहीं पर जा रहा है और जाता है जब 9 की रफ्तार से, तो साफ साफ बोल रहा है कि जब वह 9 की रफ्तार से जाता है मेरे भाई तो क्या करता है, 17 मिनट देर से पहुंचता है।
लेकिन उसको देरी का एहसास हुआ, वो चाहता है कि दोबारा मुझसे देर ना हो। वह अगली बार क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। जब अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो पता चला कि 3 मिनट पहले ही पहुंच गया। मतलब एक बार देर हुआ और एक बार पहले। मैं ये बात आपको कल के लास्ट क्लास में बताया था कि जब एक बार देर हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे एक बार देर हो और एक बार पहले पहुंच जाए, तो इनके समय को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और या तो आप लिख सकते हैं कि एक बार पहले पहुंचे और एक बार देर पहुंचे, तो भी बात वही है, इनके समय को आप प्लस कर सकते हैं। दोनों बार देर हो जाए, यहाँ भी देर हो और यहाँ भी देर हो, तो इनके समय को माइनस कर सकते हैं। दोनों बार पहले पहुंच जाए, यहाँ भी पहले पहुंचे और यहाँ भी पहले ही पहुंचे, तो इनके समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात समझ गए ना भाई? दोनों बार एक बार देर होगा एक बार पहले होगा तो समय को जोड़ना पड़ेगा, या एक बार पहले होगा दूसरी बार देर होगा तो भी इनको जोड़ना पड़ेगा। दोनों बार देर हो जाएगा तब घटाएंगे, दोनों बार पहले हो जाएगा तब घटाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने कॉपी में बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन तो रहते हैं बहुत आसान, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अक्सर आपको धोखा मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब सोचिए इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति था, वह पहली बार जब गया तो उसकी स्पीड क्या थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बेचारा दूसरी बार जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दूरी पता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो इनका स्पीड दिया रहता है इसी का एलसीएम ही हम लोग दूरी को मान के चलते हैं। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 90। क्योंकि दूरी है तो 90 किलोमीटर मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 10 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 9। ये हर एक बच्चा जानता है, यह बात हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, अब 9 घंटा 10 घंटे का गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। और 1 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 60 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक के क्वेश्चन में दिया रहता था एग्जैक्ट कि इनके बीच के जो समय का गैप है वो 20 मिनट का है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, लेकिन ऐसे इस बार क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। बोल रहा है कि एक बार उसको 17 मिनट की क्या हो गई, देरी हो गई, और एक बार 3 मिनट पहले पहुंच गया। एक बार लेट हुआ एक बार फास्ट है, तो जब एक बार लेट एक बार फास्ट है तो 17 और 3 को दोनों को जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 मिनट आएगा। क्या आएगा, 20 मिनट आएगा। अगर यहाँ पर पहले होता, यहाँ पर देर होता तो भी जोड़ते। क्वेश्चन में अगर एक बार देर एक बार पहले दे दिया है तो उनके समय को आप जोड़ दीजिए बिना कुछ सोचे। तो यहाँ पर जो गैप है वो 20 मिनट का, 60 मिनट का है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो गैप 20 मिनट का होना चाहिए। इस 60 में ऐसा क्या कर दे मेरे भाई कि 20 मिनट हो जाएगी। आप कहेंगे 60 का करना पड़ेगा 1/3। अगर इसका 1/3 कर रहे हैं तो आपको इसका भी, जो दूरी मानकर आप चल रहे थे, इस दूरी का भी 1/3 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और आप लोग ये मत भूलिए कि इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताया हूं। शॉर्टकट भी साथ में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, पहली स्पीड क्या थी आपकी, 9 किलोमीटर। दूसरी वाली स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर। 9 और 10 का गैप कितना आएगा, 1 आएगा। इनके समय का जब गैप निकालेंगे इस तरह से, तो क्या दिया है, 20 दिया है। इसको घंटे में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए 20 से काटेंगे 60 को तो 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 बार में कटेगा। 3 × 10 कितना होता है, 30 किलोमीटर होता है। तो आप चाहें तो शॉर्टकट से लगाकर आंसर दें और आप चाहें तो एलसीएम मेथड से लगाकर आंसर दें, लेकिन दो ही तरीका आपके लिए बेहतर है। और उन दोनों में अगर बेहतर मैं मानूं तो सबसे ज्यादा बेहतर ये वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। इसको कल भूल भी सकते हैं, इसको कल आप लोग भूल भी सकते हैं, लेकिन ये आपको भूलेगा नहीं, ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का, एक क्वेश्चन और देखिए, फिर हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, आप चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहां पर रूबी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, रूबी नाम की कोई लड़की है, और लड़की कहाँ जाती है, मूवी देखने जाती है। रूबी अपने घर से सिनेमा हॉल, अपने घर से सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल एक ही में रहेगा, सिनेमा हॉल
3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। चाल से जाती हैं तो क्या होता है, तो इनको 4 मिनट की देरी हो जाती है। इनको क्या होती है, 4 मिनट की देरी हो जाती है। भाई रूबी अपने घर से सिनेमा हॉल जाती हैं मूवी देखने के लिए, और इनकी रफ्तार क्या थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाती हैं तो इनको क्या होता है, इनको हो जाता है देर। और कितने मिनट की देर होता है भाई, चलिए इसको 5 मान, जाती हैं तो 5 मिनट देर से पहुंचती हैं, तो 5 मिनट देर से पहुंचती हैं। और कोई भी इंसान अगर मूवी देखने जाएगा, लेट हो जाएगा, तो क्या अगली बार दोबारा वो गलती करेगा, नहीं करेगा। तो अगली बार क्या करती हैं, दोबारा वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। चाल से जाती हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। 5 मिनट पहले पहुंच जाती हैं तो उनके घर से सिनेमा हॉल की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से सिनेमा हॉल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, रूबी नाम की कोई लड़की है, वह जा रही है मूवी देखने। पहली बार जब गई तो 3 की रफ्तार से गई, और जब 3 की रफ्तार से जाती है बेचारी तो क्या करती है, वो 5 मिनट देर से पहुंचती है। 5 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। अब वो चाहेगी कि दोबारा मुझे ये देरी ना देखना पड़े। अब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो पूछा है उसके घर से सिनेमा हॉल की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब बताइएगा, पहली बार गई तो रफ्तार था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बार जब गई तो रफ्तार था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 किलोमीटर आएगा। अगर 12 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 3 की रफ्तार से जाएंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा, और अगर 4 की रफ्तार से जाएंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। इनका गैप निकालेंगे तो 1 घंटा आएगा, और 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 60 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक बार देर और एक बार पहले, जब जब आपको देर और पहले का पेयर मिल जाए, दोनों के समय को जोड़ दीजिएगा। यहां पर 5 मिनट है, यहां पर 5 मिनट है, तो टोटल जो गैप आया है वो कितने का आया है, 10 मिनट का आया है। कितने का आया मेरे भाई, 10 मिनट का आया है। तो यहां पर जो गैप है वह 10 मिनट का है। इस बात को आप अपने कॉपी में लिख कर चलिएगा। इस 60 को हमको बनाना है 10, तो 60-10 कैसे बनेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका करना पड़ेगा 1/6। अगर इसका 1/6 करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा 1/6, और 12 में अगर 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 किलोमीटर। मतलब उसके घर से, मतलब लड़की के घर से जो सिनेमा हॉल की दूरी थी वह 2 किलोमीटर की थी। कितने की थी, 2 किलोमीटर की थी। ये बात समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए बताइए, हो जाएगा सबका, आराम से कर लीजिएगा। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव करने वाला हूं। पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब है नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए हैं। एक गाड़ी एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 11 मिनट
देर से पहुंचती है, देर से पहुंचती है यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। कोई गाड़ी है, गाड़ी की रफ्तार पहले कितनी थी भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 11 मिनट देर से पहुंचती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 11 मिनट देर से पहुंचती है। उसको बड़ा एहसास हुआ कि 11 मिनट बहुत बहुमूल्य समय होता है, इतना लेट अगर कहीं पर पहुंचेंगे तो भाई डांट तो सुनना ही पड़ेगा। अगली बार क्या किया उसने? अपनी रफ्तार को बढ़ा के कितना कर दिया मेरे भाई? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाने लगा तो अब सुधार हुआ है। जहां पर 11 मिनट देर हुआ था वहां पर 5 मिनट देर हुआ है। देर हुआ है लेकिन पहले से सुधार हुआ है। जब आपको क्वेश्चन में दोनों बार देर देर दिख जाए या दोनों बार पहले पहले दिख जाए तो उनका गैप निकाल लिया करिए, उनको जोड़ा मत करिए। जब एक बार पहले एक बार देर या एक बार देर एक बार पहले, जब देर और पहले का पेयर बनेगा तब उनको जोड़ना रहता है। जब सेम सेम चीजें रहेंगी तो क्या कर देंगे? घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहली बार जब जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और जब दूसरी बार जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये हर एक बच्चा अच्छी तरह से समझ रहा है। आपको इतना भी जानकारी हो चुका है कि जो इनका स्पीड दिया रहता है उसी का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो बताइए 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 200 आएगा। मतलब टोटल दूरी 200 किलोमीटर रही होगी। अगर 200 किलोमीटर की दूरी को हम 40 की रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटे का समय लगेगा। अगर टोटल दूरी को मैं 50 की रफ्तार से जाऊंगा तो मुझे 4 घंटे का समय लगेगा। और इनका अगर गैप निकालेंगे तो 1 घंटा आएगा। इस 1 घंटे को मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, यहाँ पर 11 मिनट है, यहाँ पर 5 मिनट है। 11-5 का अगर अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। हर एक बच्चा जान रहा है इस बात को। जब दोनों बार देर देर दिया रहे, दोनों बार पहले पहले दिया रहे तो इनके समय का गैप निकालते हैं। तो ये गैप अगर देखा जाए तो 6 मिनट का है, लेकिन मेरे डाटा के अनुसार अगर देखेंगे तो 60 मिनट का है। इस 60 को कहाँ तक ले जाना है आपको? इस 60 को ले जाना है 6 मिनट के करीब। अब बताइए आप लोग ही हमको कि इसमें ऐसा क्या जादू कर दिया जाए कि आ जाइए कितना? आ जाइए आपका 6 मिनट। आप कहेंगे 1/10 कर दीजिए। अगर वहां पर 1/10 करेंगे तो यहां भी आपको 1/10 करना पड़ेगा। और जैसे 1/10 करेंगे तो टोटल कटपिट की क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर। वह दूरी रहा होगा 20 किलोमीटर का। तो आप देख रहे हैं कि सवाल आप अलग अलग लगा रहे हैं, लेकिन जो लगाने का जो तरीका है वो सबका क्या है? सेम है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप कभी भी स्पीड टाइम डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है आपका। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको हटा दें। बताइए इस बात को समझ गए ना? कोई दिक्कत तो है नहीं इसको? आइए ध्यान से देखिएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के तरीके एग्जाम में बहुत दिए रहते हैं, किताबों में बहुत दिए रहते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। मैं आज आपको पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ाया हूं कि मेरा उद्देश्य था कि मैं कुछ क्वेश्चन फिक्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप एक ही पैटर्न से लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में एक साथ ना मिलते। तो मैंने क्या किया है कि आज पीडीएफ को हमने लगाना यहाँ पर बंद कर दिया। मेरा उद्देश्य था कि भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पीडीएफ तो हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, बस तरीका मालूम रहना चाहिए।
तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आज 5वां क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, अभी आगे और लगाएंगे आप, अभी आगे और लगाएंगे। उनको कैसे लगाना है आपको, या तो आप एलसीएम मेथड से लगाइएगा, और या तो आप क्या करेंगे, या तो मेरे भाई, या तो कैसे लगाइएगा, या तो रेशियो से लगाइएगा। अगर आप कभी भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, और अर्थमेटिक पढ़ने से पहले आपको 2 चैप्टर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक तो है परसेंटेज, एक परसेंटेज पढ़ लीजिएगा और एक रेशियो पढ़ लीजिएगा। अगर ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो समझ जाइए कि मैथ का लगभग आपको 70% ज्ञान हो चुका है। 70% ज्ञान हो चुका है, क्योंकि मैथ में कितना समय आप x मान के लगाएंगे, कितने समय आप y मान के लगाएंगे। x y दुनिया में पढ़ने के लिए कि मानने के लिए, बताइए। तो आप अगर परसेंटेज और रेशियो का ज्ञान आपको है तो आप मैथ के मैक्सिमम चैप्टर को क्या करेंगे, आप इन चैप्टरों की सहायता से लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक चैप्टर है आपका एज, क्या चैप्टर है आपका, एज है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है। ये सब चैप्टर कैसे हैं, ये सब चैप्टर ऐसे हैं कि ये पूरा रेशियो से लग जाएगा, ठीक है। कभी समय आएगा तो आपको मैं बताऊंगा, ये रेशियो से लग जाएगा। ये दोनों चैप्टर जो आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, ये आपके परसेंटेज से लग जाएंगे। तो ऐसे छोटा छोटा रोल हर चैप्टर में इन सबका है। तो इन चैप्टरों को बहुत हल्के में ना लीजिएगा, दोनों चैप्टर। ये तो छोटा चैप्टर है लेकिन ये थोड़ा सा ठीक ठाक अपने आप में, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि अगर आपका चाल अधिक होगा, चाल आपका जब अधिक होगा तो जो समय लगेगा वो कम लगेगा। अभी आपको मैं एकदम व्यवहारिक ज्ञान से बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, ठीक है। अगर आप के घर से जहां जॉब करने जाते हैं वो 10 किलोमीटर की दूरी है, और आपकी जो वास्तविक स्पीड है, बहुत आप दौड़ के नहीं जाते, बहुत आप आराम आराम से, जो आपकी ओरिजिनल स्पीड है, वास्तविक स्पीड अगर आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि आप आराम आराम से अगर टहल के जाएंगे तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो मैंने कहा 10 किलोमीटर की भाई दूरी है तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर जाना रहेगा तो मुझे 5 घंटे का समय लगेगा। हमने कहा सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं भाई आज मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, आपकी यही चाल बढ़ के कितनी हो गई, आपकी यही चाल बढ़ के 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आप दौड़ते हुए गए उस दिन ऑफिस, आपकी स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए कि जब आपकी चाल कम थी तो जो समय था 5 था, अब आपकी चाल 2 से बढ़ के कितना हो गया, 5, मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई है। अगर स्पीड बढ़ गया है तो इसी 10 किलोमीटर को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो अब जो आपका समय लगेगा वह 2 घंटे का लगेगा। तो बताइएगा, अगर आपके चाल कम था तो समय ज़्यादा था, और चाल ज़्यादा हो गया तो समय कम हो गया। इसी तरह देखिए जो कॉन्सेप्ट आपका है कि यस जो होता है वह क्या होता है, इसके इनवर्स होता है, क्या, 1/t। अगर आपका एक वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर लगाना हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, क्या है, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए और बी। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है, बी है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, इनके स्पीड मतलब इनके चाल का रेशियो दिया हुआ है। तो आप बताइएगा, अगर मान लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वैल्यू रेशियो में एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है 30 हो सकता है 40 हो सकता है ये 12 हो सकता है ये 16 हो, लेकिन ये जो रेशियो दिया है कि अगर यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो यह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को वह निश्चित दूरी तय करने में बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, 30 मिनट अधिक लगते हैं, और जाहिर सी बात है ए को अधिक लगेगा, ए को अधिक लगेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ए की चाल कम है, और अगर ए की चाल कम है तो ए को समय ज्यादा लगेगा, और अगर बी की चाल ज्यादा है तो बी को समय कम लगेगा, ठीक है।
अब इनका जो यहाँ पर रेशियो दिया था, किसका रेशियो था? स्पीड का। और स्पीड का जब उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? ये टाइम हो जाता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ये 4 यहाँ पर चला आएगा और ये 3 कहाँ पे चला गया? ये 3 यहाँ पर चला आएगा। मतलब आप कहेंगे अगर इसको 4 घंटे का समय लगता होगा तो इसको 3 घंटे का समय लगता होगा। ठीक है, अगर इसको 4 घंटा लग रहा है, इसको 3 घंटा लग रहा है, तो ए को कितना ज़्यादा लगा? आप बोलेंगे अगर ए को देखा जाए तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था कि ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है। हमने कहा क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट ज़्यादा लगता होगा ना, लेकिन जो मेरा डाटा बता रहा है इसके हिसाब से क्या है? ए को 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो इस 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? इस 1 घंटे को आप लिख सकते हैं 60 मिनट। इस 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 60 मिनट लिख सकते हैं। अब बताइए इस 60 को हमको कहाँ ले जाना है? 30 के करीब, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना है, ना कि इसके हिसाब से। ये तो मेरा अपना मानने का तरीका था, जो क्वेश्चन कहेगा हमको उसके हिसाब से चलना है। इस 60 में ऐसा क्या जादू कर दिया जाए कि 30 बन जाए? आप कहेंगे इस 60 को अगर 30 बनाना है, इस 60 को अगर 30 बनाना है आपको, तो करना पड़ेगा इसका आधा। इसका क्या करना पड़ेगा? आधा। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये भाई 30 आ जाएगा ना। फिर 60 का आधा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अगर इसका आधा कर रहे हैं तो आपको इसका भी आधा करना पड़ेगा और इसका भी आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइएगा इस 60 में क्या किया? इसका आधा कर दिए। अगर इसका अगर आप देखें, इसका देखें तो ये वैल्यू क्या है? घंटे में था, तो 4 घंटे का मतलब कितना होता है? 240 मिनट होता है। और 240 का अगर आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस हिसाब से इसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप क्वेश्चन को चाहें तो रेशियो मेथड से लगाएंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि नहीं मुझे एक्स मान के लगाना है, मुझे वाई मान के लगाना है, पूरा शॉर्टकट रखना है, तो आपकी मन की बात है भाई, अब जैसा चाहें वैसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में जितना बेहतर आप लगा सके उस बेहतर लगाइए। तो मैं कह रहा हूँ रेशियो जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं। एक तो आपका है एज। एज मतलब होता है आयु संबंधी प्रश्न। क्या होता है? एज मतलब आयु संबंधी प्रश्न। और एक आपका है क्या है ये? स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस, इन दोनों चैप्टरों में रेशियो का भरपूर यूज किया गया है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसी बेस पर। एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं ए, बी और सी इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए भाई कुछ भी लिख सकते हैं, हमको तो लिखना है अपने मन से। देख लीजिए, अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं 2 है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 3 है और इसकी स्पीड मान लेते हैं 4 है। ये इनके चाल का अनुपात दिया है, ये इनके चाल का अनुपात दिया है। तो पूछेगा इनके समय का अनुपात बताइए, इनके समय का अनुपात बताइए। तो आप लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा होता है समय का अनुपात। लेकिन अगर यहाँ पर ये वैल्यू ना रहा होता, अगर तीसरा वाला ना रहा होता, तो हम लोग क्या करते? उठा के 3 यहाँ लिखते और उठा के 2 यहाँ लिखते, काम हमारा हो जाता। लेकिन यहाँ पर तीसरा भी दे दिया है, तो अब कैसे करेंगे? अब अगर मान ली इसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये अपने जगह पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, तो ये गलत बात हो जाएगा। ऐसे लगाना नहीं है। पहले आप इसको जानिए कि 3 यहाँ पर कहाँ से आ गया और 2 यहाँ पर कहाँ से आ गया। अगर ये चीज़ आप जान गए, क्योंकि रटना तो है नहीं कि रट लिए, इसको उठा के यहाँ, इसको यहाँ उठा के कर दिए, काम हो गया। अरे 2 लोगों में काम चल जाएगा ना, 3 लोग 4 लोग रहेंगे थोड़ी काम चल पाएगा आपका। तो करना क्या रहेगा, आप ध्यान समझिए। आपको यही बताया गया है कि जो स्पीड होता है वह क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, स्पीड का उल्टा कर दीजिए और इसका भी उल्टा कर दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा। जो वैल्यू है वैल्यू वही रहेगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए। अब सोचिए अपने मन से आप, मेरी इच्छा है कि मैं नीचे से 2 और 3 को हटा दूं, तो ऐसे मनमानी थोड़ी मिटा देंगे कि हट गया। एक संख्या अपने मन में सोचिए आप लोग, एक संख्या अपने मन में सोचिए जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। हम लोग सोचेंगे भाई 6 होगा। जो संख्या 6 है यह 2 से भी कट रहा है और यह 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या हम सोचेंगे उस संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काटेंगे जब 2 से, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। और यही मैं आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, यही मैं आपको क्या बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू यहाँ, ये आपका तरीका होता है। ठीक है,
लेकिन अगर 2 ही लोग रहेंगे तो इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, आप अपने मन से उठा के इस वैल्यू को यहाँ पर सेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो आपको उल्टा करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसका उल्टा करेंगे, क्या आएगा 1/2, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा 1/3, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/4। अगर आगे कोई और होता तो हम और लेकर चलते, क्योंकि 3 को अगर समझ जाएंगे तो 4-5 अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए अपने मन से, मेरी इच्छा है भाई 1/2, 1/3, 1/4 थोड़ा सोचने में, दिमाग लगाने में समय लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 2, 3, 4 नीचे से हट जाए ना, तो सारी समस्या खत्म हो जाए। तो हम कहेंगे हटाने के लिए ऐसे थोड़ी मनमानी हटा देंगे इनको, हटाने के लिए कुछ सोचिए अपने मन से कि एक ऐसा नंबर मैं अपने दिमाग में सोच लूँ जो 2 के पहाड़े में भी आता हो, और 3 के पहाड़े में भी आता हो, और 4 के पहाड़े में भी आता हो। तो आप कहेंगे हाँ 12 हो सकता है भाई। अगर 12 है तो 12 से सब में गुणा कर दीजिए, 12 से यहाँ पे गुणा करिए, 12 से यहाँ पे गुणा करिए, 12 से यहाँ पे गुणा करिए। क्योंकि अगर किसी संख्या से अगर सब में गुणा कर रहे हैं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सब में बदलाव होगा उतना ही। ठीक है, चलिए अगर इसको 12 से गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। इससे काटेंगे कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही इनके क्या हो गया, यही इनके समय का अनुपात हो गया, यही इनके समय का अनुपात हो गया। अगर 3 व्यक्ति दिया है, 4 व्यक्ति दिया है, इनका स्पीड दिया है और टाइम का रेशियो पूछा तो निकाल सकते हैं, या हो सकता है एग्जाम में दे दे कि टाइम का ही रेशियो उठाकर दे दे और पूछे कि बताइए समय का अनुपात क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सब वही करनी है। क्योंकि यहां पर देखें, अगर यहां पर यस उल्टा है किसके 1/t के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि t क्या होगा, t क्या होगा 1/s के। भाई अगर t को यहां भेजेंगे तो यस यहां आ जाएगा। तो अगर टाइम का देखकर स्पीड का पूछेगा तो भी आपको यही काम करना रहेगा, और स्पीड का देखकर टाइम का पूछेगा तो भी आपको यही काम करना रहेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए। अब चलिए कुछ बातें और देख लीजिए आप लोग, कुछ बातें और देख लीजिए। जैसे देखिए यहां पर एक होता है औसत चाल, एक होता है एवरेज स्पीड। औसत चाल निकालने के लिए भी देता है। तो औसत चाल निकालने के लिए किताबों में देखेंगे अगर 2 तरह के चाल हैं तो उसका एवरेज चाल कैसे निकालते हैं, 2xy/x+y। क्या करते हैं, x+y। अगर 3 लोग दिया है तो क्या करेंगे, 3xyz/ क्या करते हैं, xy + yz + zx। अगर 4 लोग दिए हैं तो इसका अलग हो जाता है, क्या होता है, 4pqrx लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, या ABCD लिख दें, ABCD। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले ABC लिखेंगे, ABC + BCD + CDA। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इतना आपको याद ना रहे तो कैसे करेंगे, भाई हम इसको क्यों रटने जाएं, हमको एक ऐसा तरीका कोई बता दे कि चाहे 2 स्पीड दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, हम सबको उसी तरीके से लगा लें, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको मैं उससे वही बताऊंगा एक क्वेश्चन में केवल, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई 3 तरह के आदमी हैं हमारे पास, पहला आदमी, दूसरा और तीसरा। अगर 3 आदमी हैं तो तीनों के चाल भी अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं कि सब बराबर चाल से चलते हों। अगर मान लीजिए भाई कि पहले की स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की क्या है मेरे भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे की क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास 3 आदमी थे, तीनों की अलग अलग स्पीड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये शुरुआत की, यहाँ से क्या किए, शुरू किए, और कहाँ तक गए ये लोग, यहाँ पर जाके ये लोग अंत कर दिए इसका। ठीक है, मतलब पहला वाला भी आदमी 10 की रफ्तार चला, यहाँ से यहाँ तक गया, दूसरा वाला भी यहाँ से यहाँ तक गया, तीसरा वाला भी यहाँ से यहाँ तक। दूरी सबकी बराबर बराबर है, कि कोई कम ज़्यादा नहीं चलता है, दूरी सब लोग बराबर बराबर तय करते हैं। तो एक ऐसा दूरी मान के चलिए जो इन सबके पहाड़े में आता हो। आपने कहा कि जो स्पीड दिया, अभी तक तो मैं यही बताता चला आया हूँ कि जो स्पीड दिया है इन्हीं का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम वह संख्या होती है जो इन सबसे कट जाती है। एक संख्या सोचिए अपने मन में कि जो 10 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो, आप बोलेंगे वो संख्या हो जाएगी 60। क्योंकि दूरी है तो हम लोग क्या मानेंगे, 60 किलोमीटर मान लेंगे। 60 को अगर हम 10 से काटेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी 60 को अगर 15 से काटेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। और इसी 60 को अगर हम 20 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या है आपका, ये है समय, मतलब घंटा। इतना घंटा इसको लगा, इतना घंटा इसको लगा, इतना घंटा इसको लगा। अरे देख लीजिए क्यों नहीं लगेगा। अगर हम 60 किलोमीटर
10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएंगे, तो 60 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगेगा ना। अगर 15 की रफ्तार से जाएंगे तो 15 चौका 60, 4 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। अगर 20 की रफ्तार से जाएंगे तो 20 तिया 60, इसको 3 घंटा लगेगा। लेकिन सोचिए आप कि ये 60 किलोमीटर की जो दूरी है ये कितने लोग तय किए हैं, 1 2 3, इसमें कर देंगे क्या हम लोग 3 से गुणा, क्योंकि ये 60 किलोमीटर एक बार नहीं गया है कोई, ये 60 किलोमीटर को 3 बार लोग गए हैं। पहला व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति गया, तीसरा व्यक्ति गया, हमने कहा इसको भाई 3 से गुणा कर दीजिए। अब उसके बाद समय कितना लगता है, 6 4 10, 10 और 3 13, इसमें क्या करेंगे आप सबको जोड़ के भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 4 और 2, ठीक है। तो 60 गुणे 3 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, और 6 4 10 3 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको मैं अभी अभी कुछ देर पहले बताया भी हूँ इस बात को कि अगर आपके पास 3 तरह की स्पीड रहते थे तो आप क्या करते थे, लिखते थे 3x y z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही करते थे ना, यही करते थे। तो इसको हम क्यों रटे, अभी 4 स्पीड दे देगा, 5 स्पीड देगा, फार्मूला बढ़ता चला जाएगा ये। तो हम करें कि चाहे 3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, बस हमको यहीं पर गुणा करना रहेगा। 2 लोग रहेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 5 लोग रहेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालिएगा औसत स्पीड। इस तरह के फार्मूले पे कभी आप जोर मत दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर है 3 लोग तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये वैल्यू कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। बहुत कुछ आप लोग अच्छी तरह से समझे, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये सब क्या है कि आपको अपने शॉर्टकट से बचाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुलाकात होगी कल अगले क्लास में। थैंक यू सभी को।